आज हम आपको गरुड़ पुराण के मुताबिक मृत्यु के बाद आत्मा को किन किन चीज़ों से होकर गुजरना पड़ता है, उसके बारे में बताएंगे। आत्मा सीधे यमलोक नहीं पहुंचती है, उसको 13 महीनों में 13 नगरों का सफ़र तय करना पड़ता है। इसके बाद ही यमराज कर्मों का हिसाब किताब होता है। आइए जानते हैं मृत्यु के बाद आत्मा को कौन कौन से नगर से होकर गुजरना पड़ता है। पितृपक्ष की शुरुआत हो चुकी है और इन दिनों पितरों के नाम का श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। पितृपक्ष में पितर पृथ्वी लोक पर अपने परिजनों के यहाँ आते हैं और श्राद्ध कर्म के बाद संतुष्ट होकर पितर मनुष्य को यश, कीर्ति, वैभव, बल, सुख, आयु, यश, धन और धान्य का आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष के मौके पर आज हम आपको मृत्यु के बाद का आत्मा के सफ़र के बारे में बताएंगे, जिसका गरुड़ पुराण में वर्णन किया गया है। हर किसी के मन में यह सवाल जरूर आता है कि आखिर मृत्यु के बाद आत्मा का सफ़र कैसा होता है, उसका सामना किन किन चीज़ों से होता है और किस तरह यमलोक आत्मा पहुँचती है। गरुड़ पुराण के अनुसार गरुड़ देव भगवान विष्णु से भी यही सवाल करते हैं कि आखिर मृत्यु के बाद आत्मा का सफ़र कैसा होता है। आइए पितृपक्ष के मौके पर जानते हैं मृत्यु के बाद आत्मा को किन किन नगरों से होकर गुजरना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब गरुड़ देव भगवान विष्णु से आत्मा के सफ़र के बारे में पूछते हैं तब श्री भगवान कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा का यमलोक तक का मार्ग बड़ा दुख देने वाला है। उस मार्ग में विश्राम के लिए वृक्ष की छाया तक नहीं होती और अन्न जल की व्यवस्था भी नहीं है, जिससे आत्मा की रक्षा की हो सके। साथ ही उस मार्ग में प्रलय काल की भांति 12 सूर्य वहां तपते रहते हैं। उस मार्ग से जाता हुआ पापी मनुष्य कभी शीतल वायु से पीड़ित होता है तो कभी कांटों व विषधर सांपों से पीड़ित रहता है। कभी आत्मा का शेर व कुत्ते भक्षण करते हैं, को कहीं बिच्छू काटते हैं और कहीं अग्नि से जलाया जाता है। आत्मा इन सभी चीज़ों से गुजरती हुई महाभयानक असिपत्र वन पहुँचता है, जो 2 सहस्त्र योजन लंबा चौड़ा है। वन में कई तरह की परेशानियों से गुजरती हुई आत्मा कहीं अंधकूप नरक में तो कहीं विकट पर्वत पर गिर पड़ती है। इस तरह आत्मा का सफ़र चलता रहता है और आत्मा का यमलोक तक का सफ़र 13 महीनों का होता है, जहां आत्मा अलग अलग नगरों से होकर गुजरती है। आत्मा को पहले महीने में यमदूत पाश में बांधकर खींचते हुए पहली नगरी सौरिपुर को जाती है। सौरिपुर में जंगम नाम का राजा राज्य करता है, जिससे आत्मा भयभीत हो जाती है और विश्राम करना चाहती है। इस पुर में आत्मा के जन्म के समय रहे पुत्रादिकों ने जो त्रैपाक्षिक पिंडदान किया, उस अन्न जल को भक्षण करती हुई आगे बढ़ती है। सौरिपुर नगरी से गुजरती हुई आत्मा दूसरे माह में नगेंद्र भवन को जाती है, जहां भयानक वन है, जिसको देख आत्मा बड़े दुख से रोती है। निर्दयी यमदूत के पाश से बंधी आत्मा 2 मास तक रोती रहती है। इस नगरी में आत्मा के बांधवों के दिए हुए द्वितीय मासिक पिंड, जल और वस्त्र को भोग यमदूतों के पाश द्वारा आगे जाता है। तीसरे मास में आत्मा गंधर्वपुर नगरी जाती है, जहां तीसरे माह के पिंड को गंधर्वपुर में भोग करती है और फिर आगे का सफ़र तय करती है। चौथे मास में आत्मा शैलागमपुर नगरी को जाती है, वहां आत्मा के ऊपर पत्थर बरसते हैं। शैलागमपुर नगरी में चतुर्थ मास के दिए हुए पिंड का भोग कर आत्मा यमदूत के साथ आगे का रास्ता तय करती है। आत्मा अपने सफ़र के साथ 5वें माह में क्रौंचपुर नगरी को जाती है। क्रौंचपुर नगरी में आत्मा 5म मासिक पिंड को भोग कर आगे का सफ़र तय करती है। यहाँ आत्मा 15 दिन रहती है और फिर 15 दिन क्रूरपुर नगरी पहुँचती है। 5.5 मास के बाद न्यून षाण्मासिक होता है,
उस समय के उस घट सहित पिंडदान से आत्मा कुछ तृप्त होती है। इसके बाद न्यून षाण्मासिक होता है, जहाँ परिजनों द्वारा दिए गए पिंडदान और तर्पण से आत्मा कुछ तृप्त होती है। क्रूरपुर नगरी में आत्मा आधे मुहूर्त तक आराम करती हुआ आगे बढ़ती है। इस सफर में यमदूत पाशे से आत्मा की जमीन पर खींचते हुए लेकर जाते हैं। छठवें मास में यमदूत आत्मा को चित्रभवन नामक नगरी में लेकर जाते हैं। यहाँ यमराज का छोटा भाई विचित्र राज्य करता है। चित्रभवन नगरी में विशालकाय यम के भाई को देख आत्मा भय से इधर उधर भागने लगती है और महावैतरणी नदी के पास पहुँचती है। नदी पार ले जाने के लिए यमदूत आत्मा से कहते हैं कि महावैतरणी नदी में चलाने के लिए हम नाव लेकर तुम्हारे पास आए हैं। अब तुम्हारे पास कोई ऐसा पुण्य हो तो कहो जिससे तुम्हारे आगे का सफर तय हो। तत्व के वेता मुनियों ने दान को वितरण कहा है, जिससे नदी में नाव चल सके, इसलिए नदी का नाम वैतरणी नदी है। अगर तुमने गौ का दान दिया हो तो यह नौक तुम्हारे समीप आएगी, बिना दान ये किसी के पास नहीं आती है। ऐसे वचन सुन प्रेत हाहाकार करने लगती है। अगर आत्मा ने जन्म के समय कोई दान नहीं किया होता है तो पापी जीव वैतरणी नदी में डूब जाती है। तब जैसे मांस सहित मछली फंसाने वाले कांटे में फंसा कर मत्स्य को खींचते हैं, उसी प्रकार उस आत्मा के मुख में शूल छेद कर उसको आकाश में रहने वाले यमदूत वैतरणी नदी के पार ले जाते हैं। इसके बाद छठे मास के पिंड को भोग कर आत्मा आगे चलती है, फिर भी मार्ग में अत्यधिक क्षुधा युक्त होकर विलाप करती रहती है। 7वें महीने में आत्मा बह्वापदपुर को पहुँचती है। यहाँ परिजनों द्वारा दिए हुए सप्तम मासिक पिंडदान को भोग करती है। बह्वापद नगरी के बाद आत्मा 8वें महीने में दुखद नामक नगरी में पहुँचती है। उस मार्ग में अवलंब रहित पक्षी की तरह चलती हुई आत्मा को कई कष्ट मिलते हैं। दुखद नगरी में 8वें महीने के पिंड को भोग कर आगे चलती हुई 9वें माह में नानाकृंद नामक नगरी पहुँचती है। इस नगरी में कई प्रकार के भयानक जीव निवास करते हैं, जिनको देखकर आत्मा शून्य हृदय से दुखी हो जाती है और रोती रहती है। दुखी आत्मा चलती है, 10वें महीने में प्रवेश करती है और सुतप्त भवन पहुँचती है। 10वें महीने के परिजनों द्वारा दिए गए पिंडदान आदि को भोग करके 11वें मास में रौद्र नामक नगरी को पहुँचती है। रौद्र नगरी में आत्मा पुत्रादि के 11वें महीने के दिए गए पिंड को भोग करती हुई 11.5 महीने में प्योवर्षण नामक नगरी पहुँचती है। प्योवर्षण नगरी के बाद आत्मा 12वें महीने में शीताद्य नामक नगरी पहुँचती है। शीताद्य नगरी में हिम से 100 गुना अधिक शीत पड़ती है, इस वजह से इसे शीताद्य कहा जाता है। इस नगरी में आत्मा ठंड से दुखी तथा क्षुधायुक्त हो चारों दिशाओं की ओर सोचती जाती है कि मेरा कोई बंधु बांधव मुझे दुख से निवृत्त करें। तब यमदूत बोलते हैं कि तुम्हारे पास ऐसे कोई पुण्य हैं जिससे तुम्हारे दुख दूर हो सकें। इस नगरी में आत्मा वार्षिक पिंड को खाकर धैर्य धारण करती है। 12 महीनों के कष्ट के बाद आत्मा यम नगरी के पास बहुभीति नामक नगरी में पहुंचती है, जहां आत्मा पिंड से उत्पन्न हुई हस्त प्रमाण शरीर का त्याग करती है। भगवान विष्णु गरुड़ देव से कहते हैं, हे गरुड़, आत्मा अंगूठे के बराबर का शरीर लेकर यमदूतों के साथ यम नगरी पहुंचती है। वहां यमराज आत्मा को कर्मों के अनुसार फल देते हैं।